ओके बच्चों, तो फिर स्टार्ट करें। यस सर। फिर थोड़ा जल्दी यस सर। जल्दी फ्री हो जाए। ठीक है। आज हम थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है तो इसलिए कैमरा ऑन नहीं करेंगे और थोड़ा फास्ट करेंगे। मतलब हो सकता है जल्दी भी छोड़ें आज क्लास को, क्योंकि नेटवर्क का जब तक स्टेबल रह पाता है तब तक देखते हैं। तो आज हम करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की थर्ड क्लास। तो इससे पहले हम आज 1 घंटे पहले जो क्लास हुई थी आपकी, उसमें हम क्या क्या पढ़े थे, पहले मेरे को ये बताओ। क्या क्या पढ़े थे अभी अभी हम जस्ट इससे पहले? इनर्शियल एंड इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स देखे थे। उसमें हम लिफ्ट की प्रॉब्लम देखी थी हमने। लिफ्ट में कैसे ऊपर जाते हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब लिफ्ट नीचे आती है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, हमें भारी फील होता है या हल्का फील होता है जब हमारी लिफ्ट। अच्छा एक बात बता, लिफ्ट अगर नीचे आ रही है ए एक्सेलरेशन से, तो आपको आपका वेट कम फील होगा या ज्यादा फील होगा? सेकंड। नीचे आ रही है तो जैसे आप लिफ्ट में बैठे हुए हो, अब ये आप बैठे हुए हो और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है ए एक्सेलरेशन से, तो और आपका वेट है मान लो 600 न्यूटन, तो आपको आपका वेट 600 न्यूटन से कम फील होगा या ज्यादा फील होगा? है भाई? आवाज आ रही है मेरी यस सर। बच्चों? ज्यादा फील होगा या कम फील होगा? सर ज्यादा। बेटा कम फील होगा। क्यों कम होगा? देखो यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन देखो आप। रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारा जी भी तो इधर ही लगेगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन जी माइनस के ए। तो ये रिलेटिव, और जो हमारा वेट मान लो डब्ल्यू डैश जब मोशन कर रही तो क्या होगा इसका, मान लो मास क्या होगा फिर इसका? अगर वेट 600 है तो मास क्या होगा? 60 kg होगा ना, क्योंकि mg होता है ना ये। तो m इंटू ए आर, एम क्या है मेरा? 60 kg इंटू ए आर क्या है मेरा? g माइनस के ए। जी यानी कि 10 - के ए। तो ये कुछ भी हो इस 600 न्यूटन से तो कम होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि डब्ल्यू डैश इज लेस देन 600 न्यूटन। तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो हमको हल्का फील होता है, और लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है तो थोड़ा सा भारीपन फील होता है। ऐसा आप कभी लिफ्ट में बैठो तो उस टाइम पे फील करके देखना, ऐसा होता है, प्रैक्टिकली में ऐसा होता है। तो अब हम आते हैं इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन किसको बोलते हैं भाई? कंस्ट्रेंड मोशन बोलते किसको है? कोई बताएगा? कंस्ट्रेंट मोशन किसको बोलते हैं? कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है ये बताओ पहले तो। कंस्ट्रेंट का मतलब है बेटा आपके ऊपर बंदिशें। बंदिशें का मतलब कि जैसे आपके घर वाले बोले हैं कि बेटा एक काम करो, मीठा कम खाया करो, मीठा कम खाया करो, मोटे हो रहे हो। तो ये क्या लग गया आपके ऊपर? एक कंस्ट्रेंट लग गया कि जब भी आपका मिठाई खाने का मन आएगा तो आपको वही बात याद आएगी, अरे यार मीठा में ज्यादा नहीं खा सकता, एक ही लड्डू खा सकता हूँ। कोई संक्रांति है, तिल के लड्डू बने होंगे घर पे, तो समझ में आएगा ना, एक ही लड्डू खाना है। या फिर दिवाली के टाइम पे याद आएगा आपको, अरे कंस्ट्रेंट लग गया मेरे ऊपर तो मुझे मीठा कम खाना है। तो ये क्या है? वो मजबूरी है, आपको वो काम मजबूरी में करना पड़ रहा है। सेम टू सेम हमारा मोशन के साथ होता है। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब होता है मजबूरी में जो मोशन हो रहा है। जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक की चाहत थी कि सीधा का सीधा नीचे की तरफ गिर जाए, सीधा का सीधा नीचे गिरना चाहता था, लेकिन ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन उसके बीच में आ गया। तो ये कैसे मूव करेगा? इस तरह से करेगा कि नहीं करेगा भाई? हाँ, अरे बोलो यस सर। बच्चों। तो सिमिलरली हमारा कंस्ट्रेंट मोशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है वेज कंस्ट्रेंट, जो कि ये देखा हमने। एक होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हम उसको बोलते हैं जिसमें दो ब्लॉक रस्सी से कनेक्टेड, दो ब्लॉक या तीन ब्लॉक या चार ब्लॉक, जितना भी सिस्टम हो वो रस्सी से कनेक्टेड होगा। तो उस इस टाइप के
मोशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बोलते हैं। जैसे कि ये कोई पुली हो, पुली के ऊपर एक ब्लॉक इधर लटका हुआ है, एक ब्लॉक इधर लटका। तो देखो, मान लो कि फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है। फर्स्ट ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है वी वेलोसिटी से, तो क्या मजबूरी हो गई इस ब्लॉक की कि इसके पीछे दौड़ना, वी वेलोसिटी से इसके पीछे दौड़ना? मजबूरी हुई कि नहीं हुई? मान लो ये मेरी पुली फिक्स है, सिर्फ घूम सकती है पुली अपनी जगह, तो इस टू ब्लॉक की तो मजबूरी है ना ए ब्लॉक के पीछे जाना, है कि नहीं? जैसे मान लो एक और सिस्टम ले लेते हैं कि ये कोई ब्लॉक है, वो रस्सी से कनेक्टेड है इस वाले ब्लॉक से, इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है मान लो 10 न्यूटन का। या फिर बोले कि इस बारे ये वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो इस पीछे वाले ब्लॉक की क्या गलती है भाई? वन टू ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक की क्या गलती है? उसको तो मजबूरन उसके पीछे दौड़ना पड़ रहा है क्योंकि वो रस्सी से बंधा हुआ। इतनी बात क्लियर हुई Yes, sir. है भाई? ठीक है, अब हम आते हैं कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की दो कंडीशंस होती हैं। तो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन कांस्टेंट। आपने देखा होगा कि कभी भी हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो कभी भी इंक्रीज नहीं मानेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे रस्सी आपने कोई पकड़ी, दोनों हाथों से अगर आप खींच रहे हो, तेज खींच रहे हो, तो उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, प्रैक्टिकली में थोड़ी सी उसकी लेंथ बढ़ जाती है। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली तो बढ़ जाती है, लेकिन हम इन क्वेश्चंस में ये मान के चलेंगे कि ऐसा नहीं होगा, लेंथ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। या फिर बोले स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बढ़ेगी और ऑलवेज रिमेन टाइट, टाइट रहेगी। टाइट रहेगी मतलब हमेशा उस पर टेंशन फोर्स ही लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि बीच में लूज हो जाए। ये हमारी दो कंडीशन हुई स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। आ रही बात समझ में? जैसे Yes. मान लो इस ब्लॉक पे मेरा ऐसे ही फोर्स लग सकता है, इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स नहीं लगेगा। कभी ऐसे फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये बीच में से लूज हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ओनली क्या होगा, हमारा इस डायरेक्शन मान लो फोर्स लग रहा है, तो इस पे टेंशन इधर आएगी, इस पे टेंशन इधर आएगी। तो मान लो ये मान आपका M1 है, ये M2 है, तो M2 मास की मजबूरी है कि M1 के पीछे जाना। सिमिलरली मान लो ये M1 है, ये M2 है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो इस M1 मास की मजबूरी हो गई M1 M2 के पीछे आना। इस टाइप के मोशंस को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंड मोशन बोलते हैं। और चमका, Yes, sir. ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर। देखो, अगर हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन है कि माना कि ये कोई बी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक चल रहा है मान लो एक्स डिस्टेंस, एक्स बी डिस्टेंस चल रहा है, और ये दोनों रस्सी से कनेक्टेड है, रस्सी की लेंथ बढ़ नहीं सकती। तो क्या इस ए ब्लॉक को मजबूरी में एक्स ए, यानी मान लो कि ये चल रहा है 1 मीटर, क्या इसको भी मजबूरन 1 मीटर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? Yes, sir. अरे आपको, आपने अपने पीछे अपना छोटा भाई बांध लिया हो, रस्सी से बांध लिया हो, आप जितनी स्पीड से दौड़ोगे, क्या आपके छोटे भाई को उतनी ही स्पीड से मजबूरन दौड़ना पड़ेगा कि नहीं दौड़ना पड़ेगा? Yes, sir. तो अगर जितना डिस्टेंस आप चलोगे, आपके भाई को उतना चलना पड़ेगा। तो अगर मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करूं, तो ये क्या होगा, डी एक्स ए ओवर डी टी वी ए होगा, डी एक्स बी ओवर डी टी वी बी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा, वी ए इक्वल टू वी बी। यस और नो? Yes, sir. यहां तक कोई दिक्कत किसी को भाई? No, sir. ओके। सिमिलरली क्या हमारा एक्सेलरेशन के साथ भी ऐसा होगा? Yes, sir. ओके। अगर मैं बोलूं कि एक बार और डिफरेंशिएट किया मैंने, तो क्या आ गया, मेरा एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो क्या हो गया, ए इक्वल टू ए बी हो गया। तो ये हमारा अगर स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग अगर सेम है, तो आपकी वेलोसिटी भी सेम होगी, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा और एक्सेलरेशन भी सेम होगा।
बोलो, किसी को कोई दिक्कत यहां तक कोई? No, sir. हाँ, ठीक है। अब हम आते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम पे। पुली ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है, मान लो कि ये ब्लॉक आपका x1 डिस्टेंस है और ये ब्लॉक x2 डिस्टेंस है, कि अगर ये ब्लॉक दोनों, हमारी ये पुली क्या है, फिक्स है, मान लो ये पुली फिक्स है, ये पुली कहीं मूव नहीं करी, सिर्फ रोटेट कर सकती है अपनी जगह पे, मूव नहीं कर पा रही है, तो क्या मेरा x1 इक्वल टू x2 होगा? सेम टू सेम अभी जो ब्लॉक हमने किए थे, सेम टू सेम x1 इक्वल टू x2 होगा, v1 इक्वल टू v2 होगा, a1 इक्वल टू a2। देखो इसका नाम होता है एटवुड पुली, एटवुड मशीन। इसका एक फॉर्मूला बनने वाला है अभी आगे, हम मेन इसके लिए पढ़ रहे हैं। देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये क्या है भाई? देखो अगर आपकी पुली मूव कर सकती है, सबसे पहली कंडीशन, अगर आपकी पुली मूव कर रही है और दोनों के दोनों ब्लॉक भी मूव कर रहे हैं, मान लो एक ब्लॉक मूव नहीं भी कर रहा हो लेकिन ब्लॉक तो दोनों मूव करेंगे, वैसे एक मूव करेगा तो दूसरा, तो दूसरे को मजबूरी में करना पड़ेगा। तो देखो अगर आपके पुली मूव कर रही है तो क्या होगा, पुली मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी मान लिया वीपी, और मान लिया कि m1 मास मेरा भी ऊपर जा रहा है और m2 मास भी ऊपर जा रहा है, तो आप पहले क्या करोगे, साइन के साथ पुट होगी वैल्यू। तो वीपी की वेलोसिटी होती है मेरी v1 प्लस वी टू डिवाइडेड बाई टू, v1 प्लस वी टू डिवाइडेड बाई टू होती है। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए भी हो जाता है एपी इक्वल टू ए1 प्लस ए टू डिवाइडेड बाई टू। अब देखो ये जो v1 और v2 है, वेक्टर लगा है इनके ऊपर, ये v1 कॉमा v2 एंड एपी, सॉरी वीपी, पुट विद साइंस, साइंस के साथ में पुट करनी है। अगर मान लो कि ये मास मेरा डाउनवर्ड जा रहा है तो इसको नेगेटिव v2 पुट करेंगे इसमें। सिमिलरली ये मान लो अगर नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव v1 पुट करेंगे। आ रही बात समझ में बच्चों? Yes, sir. ये आपके ऊपर है, डायरेक्शन कोई भी ले लो आप, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लो, अपवर्ड को पॉजिटिव लो, चाहे पॉजिटिव अपवर्ड को नेगेटिव लो, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक ही साइन कन्वेंशन पूरे फॉर्मूलाज में यूज होगा, सेम साइन कन्वेंशन ही यूज करोगे सभी फॉर्मूलाज में। अभी कोई दिक्कत किसी को यहां तक No, sir. बच्चों? ओके, अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को करो भाई, क्वेश्चन को करो भाई, करो एक बार।
आए किसी का आंसर है भाई? ओके, करो करो, एक बार और ट्राई करो, थोड़ा सा माइंड लगाओ, कोशिश करो, थोड़ी सी कोशिश करो। कुछ हवा लग रही है कुछ? Yes, sir. Sir, C option. ऑप्शन सी आ रहा है, एक बच्चे का ऑप्शन सी आया है अभी। और किसी का आया आंसर? प्रीति बनियाल, बताओ बेटा आंसर। Sir, C option. ओके, और किसी का? और टाइम चाहिए या फिर मैं करवाऊं? ट्राई कर रहे हो बाकी लोग? ठीक है, चलो मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है। हम्म, देखो, हमारा यहाँ पे एमजी है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं इसमें कि ये एंगल मेरा ये वाला, जैसे ये इसका वेट मेरा इधर लगेगा एमजी, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो देखो ये वाला एंगल क्या होगा, ये एक्चुअली मेरा 60 डिग्री होगा। देखो कैसे हो, ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, जरा ध्यान से देखिएगा। कि मान लो मैं ट्रायंगल मान लेता हूं, कोई भी ट्रायंगल मान लो, कि चलो इसी तरह से मान लेते हैं, ये ट्रायंगल दिया है उसी तरह से, ये ट्रायंगल है मेरा। इस ट्रायंगल पर इस वाले पे परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। किस सरफेस पे? इस वाले सरफेस पे। यानी कि इस वाले सरफेस पे एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। हमारा वेट किधर लग रहा है, ये वाला वेट 10 kg का वेट किधर लग रहा है, सीधा डाउनवर्ड लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप देखोगे वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब ऐसे लगेगा। तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है। अच्छा, ये 90, ये 60, ये कितना होगा भाई, ये कितना होगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। 90 प्लस 60 150 हो गया। अरे हुआ कि नहीं? Yes, sir.
150 हो गया तो कितना बचा ये? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है भाई। ये अगर 30 डिग्री हो गया तो एक बात बताओ, ये लाइन और ये वाली लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये वाला एंगल क्या मेरा 90 डिग्री होगा, ग्रीन वाला पूरा होगा कि नहीं? अरे ये वाली लाइन जो थी, ये इस वाले इंक्लाइंड प्लेन पे परपेंडिकुलर थी। जो नॉर्मल इस लाइन को बता रहा हूँ, जो नॉर्मल लाइन है वो परपेंडिकुलर है इंक्लाइंड प्लेन के। तो ये वाला एंगल 90 होगा, तो मेरे को चाहिए कौन सा? मेरे को चाहिए ये वाला एंगल, ये एंगल चाहिए एक्चुअली में। तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस के 30, यानी कि कितना आ गया? 60 डिग्री। इसीलिए हम आगे चल के जो क्वेश्चंस यूज करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो कैसे करेंगे? डायरेक्ट ये जो एंगल हुआ करेगा उसको इसके इक्वल रख दिया करेंगे। आ रही बात समझ में? बेटा आगे से Yes, क्वेश्चंस में हम इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आगे से हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा जो mg वेट है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा mg cos थीटा और एक इधर हो जाएगा mg sin थीटा। अच्छा एक बात बताओ, मोशन किस किस कंपोनेंट की वजह से होगा? mg sin थीटा की वजह से या mg cos थीटा की वजह से? मोशन cos theta. किस कंपोनेंट? mg sin थीटा की वजह से, यस। mg sin थीटा की वजह से आपका मोशन होगा। तो आप एक काम करो, mg sin थीटा को लो, तुम्हारा क्या होगा? mg sin थीटा क्या इक्वल टू, मान लो ये नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इनिशियली जीरो वेलोसिटी थी इसकी, लेकिन हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो इक्वल टू क्या होगा? एम ए। एन एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी इंटू जी की वैल्यू क्या है? 10 है। साइन 60, साइन 60 इक्वल टू ए, तो ए क्या आ जाएगा? 10 इंटू साइन 60 वैल्यू क्या है? √3/2। क्या आ गया? 2 से 5 टाइम्स कटा, 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा आ गया एक्सिलरेशन इस ब्लॉक। हमें पूछा क्या है? वेलोसिटी पूछिए आफ्टर 2 सेकेंड। वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड पूछिए मेरे को। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई? वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 2 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे? मेरे को रेस्ट में, इनिशियली रेस्ट में दे रखा है, तो u इक्वल टू 0 दे रखा है, v पूछा है, और टाइम कितना दे रखा है? 2 सेकेंड। कौन सी इक्वेशन यूज करूं? v इक्वल टू यू प्लस एटी। v कितना है? v पूछा है, u मेरा 0 है, a मेरा कितना है? 5√3 इंटू टी कितना है? 2। तो v कितना आ गया? 10√3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. Okay. ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। अब जरा ये क्वेश्चन करो भाई। ये क्वेश्चन करो। टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg टाइड। देखो इसको वो वाली मत मान लेना, एटोमेटिक मशीन मत मान लेना। ये जो पुली है ये फिक्स है, ये पुली जो है कनेक्टेड है किसी से, ये सिर्फ रोटेट करेगी। मैं आपको हिंट दे दूं, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना है इसमें। ये 6 kg किया है, और ये है आपका 4 kg का। अब करो भाई। तो आप देखोगे इस पे वेट लगेगा मेरा 6 g, और ऊपर लगेगी टेंशन टी। सिमिलरली इस पे लगेगा मेरा 4 g, और ऊपर लगेगी टी। तो मेरा ब्लॉक किधर मूव करेगा? सिस्टम इधर मूव करेगा, फिर वेट इसका ज्यादा है। एक्सलेशन मान लो ये ए से नीचे आएगा, तो ये ए से ऊपर जाएगा। अब करो भाई, इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ये मान लो 60-70% हिंट मैंने दे दी। अब करो।
टेक योर टाइम बेटा, 2-3 मिनट दे रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए, करो। प्रीति का आंसर आ चुका है भाई, बाकी लोग अभी वेट करते हैं थोड़ा सा और। देखो थोड़ा फास्ट रेस्पॉन्स करोगे तो हो सकता है कुछ जल्दी छूट जाओ, अदरवाइज उसी टाइम पे छूटोगे। सभी ऑप्शन। वेट 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 वेट, प्रीति आपका क्या आया बेटा? सर बी ऑप्शन। ओके, ओके चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमें क्या करना है, इसमें न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने वाले हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये कर लेते हैं। देखो चलो इस ब्लॉक को पहले ले लेते हैं। इस पे अपन तो एक काम करो, इसको देखो जरा, इस पे अप्लाई करो, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू एम ए, क्या यही होता है? यस है सर। भाई, एक चीज हमेशा याद रखना न्यूटन सेकंड लॉ में, कि जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन के फोर्स को ज्यादा मानेंगे। क्यों ज्यादा मानेंगे भाई? एक्सेलरेशन कब होगा? जब फोर्स, नेट फोर्स एक्स्ट्रा होगा। अब अगर ये मेरा 4G ज्यादा होता तो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करता, टी ज्यादा होगा पक्का 4G से, तभी ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, टी माइनस 4G इक्वल टू 4A, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत किसी को भाई? कोई दुविधा है किसी को? है भाई? नो सर। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं ये वाला ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक फॉर 6 kg ब्लॉक। 6 kg ब्लॉक के लिए बात करें तो 6 kg ब्लॉक मेरा किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे 6G ज्यादा होगा। 6G माइनस के टी इक्वल टू, चलो वो लिख देते हैं पहले फॉर्मूला, एफ नेट इक्वल टू एम ए। ये तो सेम है दोनों में, तो एफ नेट क्या है मेरा, 6G माइनस टी इक्वल टू 6A, इक्वेशन 2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी भाई? है भाई? नो सर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए क्या, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मतलब ए की वैल्यू मेरे को पता करना, ए क्या होगा ये पता करना है मेरे को। तो देखो हम क्या करें, इक्वेशन 1 ऐड
इक्वेशन 1 और 2, देखो ऐड ही क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे टी मेरा प्लस का है, यहाँ पे टी मेरा माइनस का है, तो ऐड करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फिर जी बचेगा और ए बचेगा, जी बचेगा और ए बचेगा, दोनों इक्वेशन जी और ए बचेगा, तो हम ए की वैल्यू हमें चाहिए, जी की वैल्यू हमें पता है, तो सिंपल आंसर आ जाएगा हमारा। तो हम क्या करने वाले, लेफ्ट लेफ्ट दोनों लेफ्ट साइड में ऐड कर दो, राइट राइट दोनों राइट साइड में ऐड कर दो। देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, टी माइनस के 4g प्लस सेकंड में क्या है 6g माइनस के टी इक्वल टू, ऊपर क्या है 4a प्लस के 6a। कोई दिक्कत किसी को भाई, है No, भाई? sir. ठीक है। अगर मुझे टेंशन चाहिए होती, चलो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना ए की वैल्यू, आपकी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से टी से टी कैंसिल हो गया, 6g प्लस के हैं और 4g माइनस का है, तो कितना आ गया, कितना हो गया, 2g हो गया। 2g इक्वल टू 4a प्लस 6a 10a, तो यहां से a क्या आएगा, 2g डिवाइडेड बाई 10, यानी कि g डिवाइडेड बाई 5 इज योर करेक्ट आंसर, होगा कि नहीं? ये नीट 2020 का क्वेश्चन है आपका। Yes, sir. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो? Yes, sir. अब जरा इस क्वेश्चन को करो भाई, इस क्वेश्चन को करो। हाँ लग रही है कुछ, क्या हो रहा है? Yes, sir. करो फिर, करो करो करो। तीन ब्लॉक हैं, M1 M2 M3, M1 M2 M3 की वैल्यू दे रखी है आपको। आपको पूछा गया है कि थ्री ब्लॉक ऑफ मास M1 M2 M3 कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर इज प्लेस्ड फ्रिक्शनलेस टेबल, फ्रिक्शन है नहीं, अच्छी बात है। दे आर पुल्ड विद अ फोर्स T3, T3 फोर्स से पुल किया जा रहा है, मतलब खींचा जा रहा है, 40 न्यूटन फोर्स है। द वैल्यू ऑफ T2 विल बी, T2 की वैल्यू आपको पूछी गई है, T3 आपको 40 न्यूटन है, T2 की वैल्यू आपको पूछी गई है, निकालो भाई, T2 की वैल्यू आपको निकालो।
प्रीति का आंसर आ चुका है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? ओनली प्रीति का ही आंसर आ रहा है हर बार। हर्ष आया है? हर्ष नहीं आया भाई। हर्ष, तान्या, हिमानी है, आकांक्षा सोनी। आकांक्षा सोनी सबसे पहले आती है वैसे। प्रीति बिनेल आंसर बताओ बेटा। Sir, 40 Newton. 40 न्यूटन। ओके, आकांक्षा सोनी। आकांक्षा सोनी। आकांक्षा। ओके। हेनरीज किया था आई थिंक आकांक्षा ने। सर अंशिका। अंशिका, सॉरी सॉरी सॉरी, अंशिका। हाँ बेटा, अंशिका। सर 32। 42। ओके। देखो, हमें क्या दे रखा है? हमें पहले तो एक काम करते हैं, टेंशन T3 दे रखा है तो पूरे का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या? पूरे का एक एक मास वो मान लें सिस्टम पूरे को, क्योंकि देखो एक सिस्टम कब मान सकते हैं हम? इधर से खींच रहा है फोर्स, तो क्या अगर ये जिस डिस्टेंस पे या फिर जिस वेलोसिटी से जाएगा वो भी, ये M2 भी उसी वेलोसिटी से जाएगा, M3 भी उसी वेलोसिटी से जाएगा। तो भाई तीनों को इक्विवेलेंट मान लूं कि एक मास है, जिसका मास है M1 प्लस M2 प्लस M3, जिसको 40 न्यूटन खींच रहा है, तो मेरा कितना आएगा? F इक्वल टू ma। तो एम, एफ क्या है मेरा? 40 न्यूटन। एम क्या है मेरा? M1 M2 M3 कितने हैं भाई? M1 M2 M3 10 kg प्लस 6 kg प्लस 4 kg Oh, इंटू ये कितना हो गया? 20 हो गया। तो ए क्या होगा? yes, sir. 40 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरा? एक्सिलरेशन आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है? अब अपन को चाहिए T2 की वैल्यू। तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, FVD फॉर M3। M3 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। M3 के लिए जरा देखो, ये मास M3 है,
एक्सटर्नल फोर्स क्या है मेरा, इधर 40 न्यूटन लग रहा है और इधर लग रहा है मेरा T2। इसका मास कितना है, M3 कितना है मेरा, 4 kg है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? और एक्सेलरेशन किधर है मेरा, इधर है, कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, T2, तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करो। F नेट इक्वल टू Ma या फिर M3A, M3A करो क्योंकि थ्री थर्ड मास है ना। M3 F नेट क्या होगा मेरा, 40 - K T2 इक्वल टू M3 कितना है मेरा, M3 4, 4 इंटू ए कितना है 2। देखो T2 को इधर ले जाओ, T2 को इधर ले जाओ, 40 - के 8 इक्वल टू T2, तो T2 कितना आ गया भाई, 40 में से 8 गया, 32 न्यूटन बचा कि नहीं बचा। ऑप्शन डी Yes. इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चे सबको, Yes, sir. है भाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मान लो आप उसको, करो इस क्वेश्चन। person of 60 kg inside a lift of 940 kg and presses the bottom on control panel. The lift start moving upward with an acceleration 1 meter per second square. Then क्या पूछा उसने, टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल। उसने बोला है कि कोई लिफ्ट है भाई, कोई लिफ्ट है, लिफ्ट का मास, खुद का लिफ्ट का मास दे रखा है 1000 की, सॉरी 940 kg, 940 kg, और इसमें आप खड़े हुए हो, आप खड़े हुए हो, आपका मास कितना है 60 kg। ठीक है, तो ये जिस केबल से कनेक्टेड है वो उस केबल में टेंशन पूछी है, अगर ये मेरी लिफ्ट कहां जा रही है, अपवर्ड जा रही है, ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और जी तो मेरा डाउनवर्ड लगेगा ही लगेगा। तो टेंशन पूछी है। अब देखो टेंशन अगर पूछी है तो टोटल वेट कितना होगा, टोटल अगर मैं रिएक्शन बोलूं लिफ्ट पे कितनी लग रही होगी, 640, सॉरी 940 प्लस 60 इंटू जी, यानी कि कितना होगा, 1000 जी होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. तो 1000 जी इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, और टी ऊपर की तरफ लग रहा है, और ए एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अब आपको सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, यस अभी आ रही है सर। आवाज, ओके ओके।
ऋषिका का आंसर आ चुका है, प्रीति का भी आंसर आ गया, दो बच्चों का आंसर आ चुका है, दो बच्चों का आंसर आ चुका है, अंशिका एंड प्रीति। देखो एक्सेलरेशन अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जब निकालते हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे एक्सेलरेशन। हाँ अंशिका अपना आंसर बताओ। सर ऑप्शन बी 11,000 न्यूटन। प्रीति बनियाल। सर बी ऑप्शन 11,000 न्यूटन। ओके ओके देन इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालूं, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, ए माइनस जी, या फिर बोलूं ए मेरा अपवर्ड है, पॉजिटिव है, तो जी मेरा डाउनवर्ड है, तो इसको क्या लगेगा, माइनस का जी। क्या होगा, ए प्लस जी एक्चुअल में, ए क्या है मेरा, ए है मेरा क्या 1, प्लस जी क्या है मेरा 10, तो 11 मीटर पर सेकंड इसका है मेरा एक्सेलरेशन। अब आप लगा दो जरा, अप्लाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, टी माइनस, टी माइनस क्या, एम जी इक्वल टू एम ए। तो देखो टी इक्वल टू क्या होगा, एम ए, एम ए मतलब, या फिर अगर आप बात करो कि टी इक्वल टू एम ए, टी इक्वल टू एम ए से भी तो आ सकता है वैसे। चलो ठीक है, एम जी क्या है, एम जी को उधर ले जाओ। अच्छा रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लिए ना, तो इसको एम जी को लाने की जरूरत ही नहीं है, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लिए तो, या फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन बिना यूज करके करना चाहोगे, बताओ कैसे करोगे। यहाँ पे अगर ए आर लगा दिए तो टेंशन हमारी क्या होगी, टी एम ए आर, एम क्या है मेरा, टोटल मास कितने क्या है मेरा 1000, 1000 इंटू आर, ए आर क्या है मेरा 11, तो टी कितना हो जाएगा 11,000 न्यूटन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका भाई। यस सर। हाँ यस सर। अगर आप इसी को उसके तो बिना करते ना, मान लो आप करना चाहते हो बिना रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाले, बिना रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाले भी कर सकते हो, वो कैसे करोगे, वो आप ऐसे करोगे कि यहां से बिना रिलेटिव एक्सेलरेशन के करना है आपको, विदाउट ए आर, मान लो विदाउट ए आर करना है, तो आप क्या करोगे, टी माइनस के एम जी इक्वल टू एम ए वाला ये वाला ये यूज होगा, टी इक्वल टू क्या होगा एम ए प्लस एम जी, तो एम ए मतलब एम एम कॉमन ले लो, एम क्या है मेरा 1000 है, ए क्या है मेरा 1 प्लस जी क्या है मेरा 10, तो क्या आ जाएगा टी इक्वल टू 11,000 न्यूटन। दोनों तरीके से कर सकते हो आप, ये अल्टरनेट मेथड है, ये भी आप कर सकते हो वो भी कर सकते हो, दोनों से आप अगर आप निकालोगे ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई सबको। यस सर। यस सर। ओके तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है कुछ, दो क्वेश्चन ये हैं और दो क्वेश्चन ये हैं, चार क्वेश्चन हो गए आपके, एक क्वेश्चन ये, पांच क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। तो अच्छे क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को करिएगा और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने क्या क्या किया है ये बताओ, क्या क्या किया है अभी, कंस्ट्रेंट मोशन ये किया है ना, कंस्ट्रेंट मोशन में हमने क्या किया है, वेज। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हमने पुली ब्लॉक, पुली पुली मास सिस्टम, पुली मास प्रॉब्लम की है,
और एक हमने वेज कंस्टेंट में की प्रॉब्लम की है, की थी कि नहीं? Yes, sir. वेज कंस्टेंट की भी प्रॉब्लम की थी। और हमने क्या किया, एक रिलेटिव एक्सेलरेशन की भी क्वेश्चन किया है। तो उसके बाद हमने क्या किए, क्वेश्चंस किए। तो कोई डाउट आज की क्लास में भाई? No, sir. ओके ओके देन बच्चों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी अब आपकी ट्यूसडे को, ट्यूसडे को है ना? Yes, sir. तो ट्यूसडे को मिलते हैं फिर। बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।